हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे एंटी डायबिटीज़ ड्रग्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशंस देखेंगे इस वीडियो के अंदर। एंटी एंटी डायबिटीज़ जो ड्रग है, ये भी एक अल्ट्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और जो एमसी बहुत सारे तरह के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके अंदर भी इनसे जो एमसीक्यू है वो पुटअप होते हैं। तो वो सारे एमसीक्यू सोल्व करने के लिए हम इनके लिए सभी के लिए अलग अलग तरह के ट्रिक है वो यूज़ करेंगे। तो वो देखते हैं अपन क्या क्या ट्रिक है। तो 5 तरह की क्लासेस के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है। अगर अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारी जो पैनक्रिएटिक ग्लैंड्स होती है, ये 2 तरह की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो उसकी यूनिट होती है एसिनर यूनिट, और जो एंडोक्राइन्स हैं उसकी यूनिट होती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। तो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस होता है पेनक्रियाज का, जो एंडोक्राइन सेक्रेट करती है, वो बहुत सारे तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। अल्फा सेल, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, बहुत सारे तरह के होंगे। जो अल्फा सेल की अगर मैं जब भी बात करूं तो अल्फा सेल ग्लूकागोन का सेक्रेशन करता है। बीटा सेल्स की अगर जब भी अपन बात करें इंसुलिन का सेक्रेशन करेगा। और अगर डेल्टा सेल्स की बात की जाए तो सोमेटोस्टेटिन का सेक्रेशन करेगा। अब इसको बीटा सेल्स की अगर जब भी बात की जाए, ये इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। तो अगर इसको कैसे याद रखें अपन, इंसुलिन मतलब इंसान, करेक्ट, और बीटा मतलब बेटा। तो इंसान बेटा किसका होता है, इंसान का ही तो होता है ना बेटा। तो बीटा सेल्स क्या सेक्रेट करेगा, इंसुलिन, और डेल्टा सेल क्या रिलीज करेगा, सोमेटोस्टेटिन, और अल्फा सेल ग्लूकागोन्स। तो ये तो है नॉर्मल चीजें जो हम सभी को पता होता है। अब अपन बात करते हैं मेन पॉइंट्स पे, आ जाते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में। 5 तरह की क्लासेस है इसकी। सबसे फर्स्ट क्लास है वो सल्फोनाइल्स यूरियास है, करेक्ट। सल्फोनी सल्फोनाइल्स यूरियास क्लास है इसकी। इसकी भी 2 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर अपन जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं टोलब्यूटामाइड्स और क्लोरप्रोपेमाइड्स, करेक्ट। अब इसको कैसे याद करेंगे वो सारी चीजें भी बताऊंगा मैं आपको। सेकंड जनरेशन देख लेते हैं। तो सेकंड जनरेशन के अंदर ग्ली बेनेसिमाइड्स, ग्लाइब्यूरामाइड्स और ग्लीप्रिजाइड्स और ग्लीक्लाइजाइड्स और ग्लीमिप्रिजाइड्स, ये सारे यूज किए जाते हैं। अब इन सभी को, अब सभी के अंदर ग्ली 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 शब्द आ रहा है, यहाँ पे भी ग्लाई है तो गिली गिली शब्द आ रहा है सभी के अंदर, है कि नहीं। तो मतलब एक तरह की गिली शब्द आ रहा है एक तरह से। तो गिली को अपन यहाँ से गली से याद करेंगे, कैसे मैं बताऊंगा आपको अभी। तो जनरली ये जो फोटो दिख रहा होगा आपको, ये फोटो किसका है, ये फोटो है सैफ अली खान का। बॉलीवुड का जो एक्टर है सैफ अली खान, जिसका सभी लोग जानते हैं सैफ अली खान को, तो ये वही सैफ अली खान है यार। देखने पे आपको थोड़ा हंसी आ रही होगी डायग्राम देखने पे, बट ये जो विजुअल मेमोरी होती है ना, बहुत शानदार मेमोरी होती है। तो वो इसलिए मैं सारी जो चीज़ें बताता हूँ ना, तो ये डायग्राम से बताता हूँ, जिससे जो भविष्य में भी जो चीज़ें हैं वो याद रहे आपको। इसके ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि सैफ अली यूवर्स, है कि नहीं। तो सैफ अली यूवर्स से याद रहेगा आपको सल्फो, सैफ से याद रहेगा सल्फो आपको, अली से याद रहेगा आपको आयल, है कि नहीं, और यूवर्स से याद रहेगा आपको यूरियास, करेक्ट। तो सल्फोनाइल्स, सल्फोनाइली यूरियास, ये सैफ अली यूवर्स से याद रह जाएगा आपको, करेक्ट। उसके बाद में इसकी जो जनरेशन की अगर बात की जाए, तो इसकी जो जनरेशन है उस जनरेशन के अंदर उसकी शुगर है ना, उनके अंदर जो शुगर है वो शुगर चेक की गई इनकी जनरेशन के अंदर। अब इनकी 2 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। अब आप सभी को पता है कि जो सैफ अली खान है उसके 2 बीवियां हैं, फर्स्ट जनरेशन अलग है, सेकंड जनरेशन अलग है। जो फर्स्ट जनरेशन है उसकी उसकी जो वाइफ है वो है अमृता सिंह, करेक्ट। उसके 2 बच्चे हैं, जो लड़की है वो है सारा अली खान और जो लड़का है वो इब्राहिम खान है। और जो सेकंड जनरेशन की अगर बात करूं तो सेकंड जो उसकी बीवी है वो क्या है, करीना है कि नहीं। और उसके जो लड़का है वो है जहांगीर अली खान, करेक्ट। और एक और लड़का हो गया अभी, करेक्ट। तो ये उसकी करीना वाली जो जनरेशन है ये सेकंड जनरेशन है, और जो अमृता सिंह वाली अगर बात करें तो ये फर्स्ट जनरेशन है, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। तो
इसको टोल ब्यूट से याद करेंगे, मतलब इनको बॉलीवुड के अंदर छोटे नवाब भी कहा जाता है सैफ अली खान को, है कि नहीं। तो टोल ब्यूट है, मतलब टोल ब्यूट से आपको देखो सैफ अली यूवर्स से आपको सल्फोनाइल यूरियाज याद रह जाएगा। और फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन के अंदर टोल ब्यूट, मतलब टोल से याद रहेगा आपको टोल ब्यूटामाइड्स, और बट से याद रहेगा आपको क्लीप्रेमाजोल्स, सॉरी टोल टोल बट से याद रहेगा आपको टोल ब्यूटामाइड्स। और ये देखो अब इसकी जो फर्स्ट जनरेशन है, जो सारा अली खान और अमृता सिंह और जो इब्राहिम अली खान से और जो सैफ अली खान है, इन सभी का जो कलर है वो सेम है। जैसा सैफ अली खान का कलर है गोरा, वैसा ही इनके बच्चों का है, सारा अली खान और जो इब्राहिम अली खान का। तो कलर है इनका सारी जनरेशन का वो प्रॉपर है फर्स्ट जनरेशन का। तो इसको कलर प्रॉपर से याद रहेगा आपको क्लोरप्रोमाइड्स, करेक्ट। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर टोल ब्यूटामाइड्स, टोल बट से छोटे नवाब से, और कलर प्रॉपर से क्लोरप्रोमाइड्स याद रह जाएगा। अब से बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेकंड क्लासेस की, अगर बात की जाए तो जो सेकंड क्लास है इसकी वो है बाइग्वानिडीन्स, करेक्ट। अब सेकंड क्लास बाइग्वानिडीन्स जो है ना, तो इसके अंदर जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो है फिनाइलफॉर्मिन्स और मेटफॉर्मिन्स। मेटफॉर्मिन की अगर मैं जभी भी बात करूँ तो मेटफॉर्मिन्स एक 500 mg का जो जो मेडिसिन आती है, जो ड्रग्स लिया जाता है, वो मोस्ट कॉमनली लिए जाते हैं एंटी डायबिटीज़ के अंदर, शुगर वाले पेशेंट लेते हैं इसको। इसकी ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स है बिग वेन फॉर्मिंग डायबिटीज, मतलब बिग वेन से याद रहेगा आपको बिग ग्वानिडीन याद रहेगा, ग्वाइडीन से याद रहेगा। और ये क्या है, जो अब जो बड़ी जो वेन है ना, तो बड़ी वेन में जो बैठने वाले जो कोई भी लोग हैं वो बड़े नवाब है, बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग हैं तो उनके अंदर डायबिटीज मिलेगी मिलेगी, करेक्ट। तो बिग वेन से आपको बाइग्वानिडीज याद रहेगा। और यहाँ पे जो फॉर्मिंग की अगर बात की जाए तो फॉर्मिंग आएगा, मतलब फेनफॉर्मिन्स और मेटफॉर्मिन्स, दोनों के अंदर फॉर्मिन है। और ये क्या है, डायबिटीज मिलेगी इनके अंदर, तो डायबिटीज को कम करने के लिए ये दिया जाता है। उसके बाद में थर्ड क्लासेस की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद में थर्ड क्लासेस की अगर अपन बात करें तो जो थर्ड क्लास है वो है मैग्लीटाइनेट्स और एनालॉगस। तो मैग्लीटिनाइड्स जो एनालॉगस है, इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है, जो ड्रग्स जो एग्जांपल इंक्लूड्स होता है वो होता है रेपाग्लिनाइड्स और नेटेग्लिनाइड्स, करेक्ट। तो इसकी ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स ये है कि मोगली है वो ग्लाइडिंग करता है। मोगली मूवी देखी होगी आपने, तो जो मोगली होगा वो मोगली क्या है, जंगल में इधर उधर ग्लाइडिंग करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, तो ग्लाइडिंग करता रहेगा अलग अलग तरह की जगह। और जब अलग अलग तरह की जगह वो ग्लाइडिंग करता रहेगा तो वो उसका जो शुगर का जो लेवल है, वो शुगर का लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, अलग अलग जगह ग्लाइड कर रहा है। तो अब यहाँ से मोगली से याद रहेगा आपको मोगलीनाइट्स, करेक्ट। और ग्लाइडिंग से याद रहे और जो ग्लाइडिंग की अगर बात की जाए, देखो यहाँ से मोगली से आपको याद रह जाएगा, सॉरी मेगली है कि नहीं, मेगली याद रह जाएगा। और ग्लाइडिंग से आपको जो ये ग्लिटिनाइट्स है ये याद रह जाएगा, ग्लिटिनाइट्स याद रह जाएगा इससे। तो और शुगर लेवल मेंटेन करता है ये, और शुगर लेवल मेंटेन करेगा। तो देखो अब ग्लिनाइट्स ग्लिनाइट्स दोनों के अंदर ग्लिनाइट्स सारे तो ग्लाइडिंग कर रही है, तो रेपाग्लिनाइट्स और नेटेग्लिनाइट्स, तो ग्लाइडिंग से आपको ये याद रह जाएगा, करेक्ट। तो ये तीन क्लासेस हो गई अपनी, सल्फोनाइल यूरियास, बाइग्वानिडीज और मैग्लिनेटाइड्स एनालोगस। इसको सैफ अली खान से याद किया था अपन ने, और इसको अपन ने बिग वेन से याद किया था, और इसको मोगली से याद किया था। अब बात करते हैं फोर्थ क्लासेस के अंदर, ध्यान से देखिएगा फोर्थ क्लासेस क्या है और ध्यान से सुनिएगा। अब इसकी जो फोर्थ क्लासेस है वो फोर्थ क्लास है थायोअज़ोलिनी डाइनाइडोज, है कि नहीं। तो इसको अपन कैसे, और इसके अंदर इंक्लूड होता है रोसी ग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन्स, करेक्ट। तो ये जो नाम है ना यार, ये जो ड्रग्स के अलग अलग तरह के ड्रग्स है, वैसे अपन पढ़ तो लेते हैं उस टाइम तो अपन को याद रह जाता है। और आप फार्माकोलॉजी जब भी पढ़ोगे तो फार्माकोलॉजी के अंदर अलग अलग तरह के जगह इतने ड्रग्स आएंगे पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर, कि लास्ट में जब अपन रिवीजन करते हैं तो वो इंटरलिंक हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं आपस में। मतलब वो जो ड्रग्स से पता ही नहीं चलता कौन सा ड्रग्स कहाँ पे यूज में लिया जाता है, वो सारी चीजें इंटरमिक्स हो जाती है। इसलिए मैं जो एंटी डायबिटीज, हाइपोलिपिडमिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स
और जो एंटी इलेप्टिक ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, सारे भी जितने भी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, जितने एंटीवायरल ड्रग्स, ये जितने भी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन बताता हूँ, साथ में उनके ट्रिक्स के साथ बताता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रिक्स है वही ट्रिक्स याद रहती है, अपन को ड्रग्स याद नहीं रहते यार। और अपन को अगर ट्रिक्स याद है ना तो ड्रग्स अपन आराम से देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपन को ट्रिक याद आएगी और ट्रिक याद आएगी तो ड्रग्स याद आएंगे। करेक्ट, ऐसे ड्रग्स याद नहीं रहते, इसलिए मैं ट्रिक बताता हूँ। अब ट्रिक अगर देखें अपन तो ट्रिक ये है कि ये जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये डायग्राम हमें जाने मानी हस्ती है कौन, अजय देवगन, और ये है कौन, काजोल देवगन। तो अब क्या है, इसको अपन कैसे याद करें, ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स ये लाया हूं मैं कि काजोल डिनर डिवोर्स। देखो यहाँ पे इससे जो यहाँ पे जो अभी ये ना काजोल है ना, तो काजोल से याद, ये अजोली ना, अजोल है कि नहीं, तो इससे याद रहेगा आपको, अजोली से याद रहेगा आपको काजोल। करेक्ट, और यहाँ पे जो डाई नी है ना, तो इससे याद रहेगा आपको डिनर, और जो डायोस है ना, इससे डिवोर्स याद रहेगा आपको। करेक्ट, तो देखो काजोल, काजोल है वो काजोल डिनर, जो डिनर करती है वो डिनर उसने क्या कर दिया कि जो काजोल थी ना, तो काजोल जो उसने जो डिनर के अंदर जो भी चीज़ें लेती थी, जो जिनके अंदर शुगर था, जो तो वो सारी चीज़ें उसने बंद कर दी, डिवोर्स कर दी, मतलब ख़त्म कर दी। अब क्यों, क्योंकि उसके अंदर डायबिटीज़ था। अब डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ को कम करने के लिए उसने जो डिनर्स वाली जो चीज़ें थी जिनमें शुगर का लेवल ज़्यादा था, वो सारी चीज़ें उसने बंद करी। करेक्ट, अब जब सारी चीज़ें बंद करी तो ये सारी चीज़ें कौन देख रहा था, अजय देवगन देख रहा था, उसका हस्बैंड। तो अजय देवगन को क्या है, गिल्टी फील हुई। क्यों फील हुई, क्योंकि अजय देवगन क्या चाह रहा था कि अजय देवगन की वजह से जो काजोल देवगन थी, वो काजोल देवगन को क्या हो गया, डायबिटीज हो गई। तो डायबिटीज की वजह से उसने जो डिनर के अंदर जो शुगर वाली जो चीजें ले रही थी वो भी उसको छोड़नी पड़ी। तो वो सारी चीजें उसको, अजय देवगन को एक गिल्टी फील हो रही थी। करेक्ट, तो काजोल डिनर डिवोर्स से आपको याद रहेगा थायो अजोली डाइनियो डायोन्स। करेक्ट, ये याद रह जाएगा। और गिल्टी फील से आपको याद रह जाएगा, देखो यहाँ पे रोसी ग्लिटाजोन्स और पायो ग्लिटाजोन्स है ना। तो गिल्टी फील है ना, तो इस गिल्टी फील से आपको ग्लिटाजोन याद रह जाएगा, है कि नहीं। और ये रोसी है पहले और ये पायो है, तो पायोग्लेटाजोल्स और रोसीग्लाइटाजोल्स याद रह जाएगा। करेक्ट, उसके बाद मैं नेक्स्ट लास्ट फाइनल क्लासेस के बारे में बात करता हूँ, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स के बारे में। तो देख लेते हैं ये भी। तो जो अल्फा ग्लूकोसाइडेट्स जो इनहिबिटर है, इसके अंदर इंक्लूड्स होता है एक्रेबोस और माइग्लिटोल्स और वेगलीबोस। करेक्ट, तो इसको अपन कैसे याद करें, इसकी ट्रिक्स है बोस मिग लिटल डायबिटीज। मतलब जो यहाँ पे जो बोस है ना, बोस कौन है, सुभाष चंद्र बोस है कि नहीं। ये सुभाष चंद्र बोस का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस से आपको याद रह जाएगा, देखो इसके अंदर भी ये अकेर बोस है कि नहीं, और इसके अंदर भी ये वेगली बोस है कि नहीं। तो इससे आपको बोस याद रह जाएगा। करेक्ट, ये ड्रग्स यूज में ली जाती है। मिग क्या है, एमआईजी क्या है, मिग की अगर मैं बात करूं तो ये जो एमआईजी है ये एक मिलिट्री से रिलेटेड है यार। करेक्ट, ये अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, है कि नहीं, तो पिस्टल वगैरह इनसे रिलेटेड है मिग, है कि नहीं। जो मिलिट्री वाले जो लोग होते हैं ना वो यूज करते हैं। करेक्ट, इसलिए सुभाष चंद्र बोस के लिए एमआईजी मैंने यहाँ पे यूज किया है। करेक्ट, अब देखो ये अगर इसकी मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया, जो सुभाष चंद्र बोस थे, मैं इनकी कहानी बता देता हूँ। ये क्या थे कि जो आज़ाद, ये सुभाष चंद्र बोस थे ना, ये सुभाष चंद्र बोस क्या थे कि आज़ाद हिंद सेना की जो स्थापना की थी इन्होंने। अब जब आज़ाद हिंद सेना की जब इन्होंने स्थापना की, तो ये एक तरह का चौड़ा मिक्स से एक क्या हो गए, एक तरह के कनेक्ट थे, ये एक मिक्स से कनेक्टेड थे, क्योंकि आज़ाद हिंद की आज़ाद भारत की हमारे जो आज़ाद हिंद की सेना की जो स्थापना की इन्होंने, तो ये एक तरह की मिक्स से रिलेटेड थे, मतलब अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड थे, एक तरह से मिलिट्री से रिलेटेड थे ये, है कि नहीं। और इनका इतना एक्टिव होने के कारण
और जब ये इतने एक्टिव थे, हैं कि नहीं, तो इनके इतने एक्टिव होने के कारण इनको जो एक ग्लूकोज की जो कभी जरूरत ही साइड में जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब देखो साइड में ग्लूकोज की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब इनको डायबिटीज की हुई नहीं, है कि नहीं। तो डायबिटीज को कम करने के लिए यही तो यूज में लिया जाता है ना यार। तो अब देखो ग्लूकोज की साइड नहीं लेनी पड़ी इनको कभी भी, है कि नहीं, क्योंकि ये इतने MIG से रिलेटेड थे, ये है कि नहीं, मतलब अस्त्र शस्त्र मिलिट्री से रिलेटेड थे। इन्होंने आज़ाद हिंद सेवा की स्थापना की थी। तो ये एक तरह से मिक्स से कनेक्टेड थे, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो बहुत से आपको याद रहेगा ये दोनों ड्रग्स, और देखो मिक्स से आपको मैग्लिटोल्स याद रह जाएगा। यहाँ पे जो मैग्लिटोल्स है ना, ये मोगली नहीं है यार, वहाँ पे दूसरा था जो अपन ने थर्ड क्लासेस देखी थी वहाँ पे। यहाँ पे MIG से से याद रहेगा वो मैग्लिटोल्स, करेक्ट, और वहाँ पे मोगली था। अब और जो यहाँ पे जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स के अंदर ये इंक्लूड करते हैं अपन। तो अब ग्लूकोज की साइड नहीं लेनी पड़ी, तो ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज की साइड नहीं ले पड़ी, तो ग्लूकोज याद रह जाएगा यहाँ से, और साइड नहीं लेनी पड़ी तो साइडेज याद रह जाएगा आपको। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज के अंदर अपन बोस वाले और मिग वाले जो ड्रग्स है वो यूज करते हैं, करेक्ट। तो ये चीजें आपको याद रह जाएगी। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, तो साथ में लगे हाथ अपन ये भी बात कर लेते हैं कि जो परोक्सीजोम्स, जो प्रोलिफेरेटिव एक्टिवेटेड जो रिसेप्टर होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PRAR बोला जाता है, ये भी दो तरह के होते हैं। PPAR, P से यहाँ पे परोक्सीजोम्स, और एक P से यहाँ पे प्रोलिफेटर्स, और A से यहाँ पे एक्टिवेटेड, और R से है रिसेप्टर, है कि नहीं। तो ये अल्फा और ये डेल्टा, सॉरी गामा। अब यहाँ पे अगर इसके बारे में बात की जाए तो जो अल्फा की अगर बात करूँ तो ये क्या है कि एक फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये वाले की अगर बात की जाए तो ये एक थायोअज़ोली डिनाइडोन्स से होते हैं। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, क्लोफिब्रेट्स और फिनोफाइब्रेट्स। देखो यहाँ पे है क्लोफिब्रेट्स, यहाँ पे फिनोफाइब्रेट्स, है कि नहीं, फाइब्रेट फाइब्रेट्स है, यहाँ पे क्लोफाइब्रेट्स है, यहाँ पे फिनोफाइब्रेट्स है, यहाँ जेम्फी ब्रोजिल्स है, करेक्ट। अब इसकी ट्रिक्स क्या है, अल्फा एसिड फाइबर्स, करेक्ट। तो अल्फा है ना, है कि नहीं, तो अल्फा एक एसिड फाइबर, तो एसिड फाइबर्स तो अल्फा वाले क्या है, एक तरह के एसिड फाइबर्स होंगे, है कि नहीं। तो देखो ये अल्फा है ना, तो अल्फा वाले एक फेरिक एसिड डेरिवेटिव है, तो एक तरह का एसिड डेरिवेटिव है, एसिड फाइबर्स है। और ये चीज़ तो याद रह जाएगी आपको कि क्लो फिब्रेट्स, फिनोफिब्रेट्स और जेम्फी ब्रोजिल्स हैं, ये सारे के सारे हैं इसके अंदर। और उसके बाद में अगर इसकी बात की जाए गामा की अगर मैं बात करूं, तो गामा के अंदर जो जितने भी जो सारे के सारे जो अपन ने कहा था जो एक थायोअज़ोली डाइनाइड स्टोन्स जो क्लास थी, फोर्थ क्लासेस, अजय देवगन और जो काजोल देवगन वाली, तो वो सारे ड्रग्स होंगे। जैसे वहाँ पे पढ़े थे अपन ने कि रोसी ग्लिटाजोन्स और एक पायोग्लिटाजोन्स, दो तरह के ड्रग्स देखे थे अपन ने। तो पायोग्लिटाजोन्स और रोसी ग्लिटाडोन्स जो अपन ने देखा था कि काजोल से उसकी डिनर है वो छूट गई, क्यों छूट गई, क्यों अब वो छूट गई, तो जिसकी वजह से जो अजय देवगन था वो गिल्टी फील कर रहा था, वो तो सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। तो ये गामा के डेरिवेटिव्स होते हैं, करेक्ट। तो ये चीज़ें आपको याद रह जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये जो एंटी डायबिटीज़ के जो ड्रग्स हैं, जो 5 तरह के क्लासेस हैं के अंदर क्लासिफाई किया गया है इसको, सैफ अली खान और जो मोगली और बिग वेंस और सुभाष चंद्र बोस और जो अजय देवगन्स और काजोल्स वाली जो ट्रिक हैं वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल करवाएगी एंटी डायबिटीज़ ड्रग्स के बारे में। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स और फेसबुक पेज दोनों पे अपलोड करता हूँ। दोनों का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और उसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो इससे जो रिलेटेड
और भी जो वीडियो होगी वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल शेयर करें जिनसे जो और को भी हेल्प हो। थैंक यू।